डे 2। आज हम बात करेंगे भस्मासुर के बारे में। भस्मासुर बेसिकली एक असुर था। उसने शिव जी की कड़ी तपस्या की। तो शिव जी ने खुश होकर उससे पूछा, क्या डिमांड है तुम्हारी? तो भस्मासुर ने बोला कि मुझे ऐसा पावर दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी ने भी खुश होकर उसे वो पावर ग्रांट कर दी। जैसे ही उसको पावर मिली, वो बोला कि ये पावर काम करता है क्या नहीं, मुझे टेस्ट करना है। तो ये कहकर उसने उल्टा शिव जी पर ही अटैक करने के लिए दौड़ पड़ा। तो शिव जी की ये सीरियस सिचुएशन को समझते हुए विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लिया। मोहिनी को देखकर भस्मासुर अट्रैक्ट हो गया। जो मोहिनी जब जब डांस करती थी उसको ये कॉपी करता था, इमिटेट करता था। तो बहुत चालाकी से मोहिनी ने डांस करते करते अपना हाथ जो है अपने सर पर रख लिया। जिसको कॉपी करते हुए भस्मासुर ने भी वैसे ही किया, अपना हाथ अपने सर पर रख लिया। जिसकी वजह से उसी के पावर उसका चैप्टर क्लोज होने की वजह बन गई। तो ये माइथोलॉजिकल स्टोरी से हमें बेसिकली एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लेसन मिलता है। पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत मशहूर कोट है कि पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी मतलब ये है कि पावर करप्ट होगा ही जिसके पास पावर होगा, अगर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे। ऐसा ही एक सिमिलर कोट है हज़रत अली का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि इक़्तिदार मिलने के बाद लोग बदलते नहीं हैं। इक़्तिदार मिलने के बाद लोग अपनी असलियत पे आ जाते हैं, अपनी असल जो उनका चेहरा है वो बताते हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में क्या है, पावर चेक बैलेंस बना के रखने के लिए ये सिस्टम है कि एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन होती है जो उसको चेक रखती है, उस काम पे जो है ना चेक रखती है। उसी तरीके से मीडिया है, जुडिशरी है, सिविल सोसाइटीज़ है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं कई सारे। तो ये सब जो है ना एक बैलेंस बना के रखते हैं डेमोक्रेसी में। लेकिन ये सब काम नहीं करेंगे अगर आवाम ही अपने हुकूक से बेखबर है। आवाम ही जो है ना इस चीज़ से जो है ना अपने मफाद से बेखबर है, अपने नुकसान से बेखबर है। तो इस चीज़ को वार्न करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1949 26 नवंबर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। तो बहुत मशहूर स्पीच है, बहुत ही प्रोफाउंड स्पीच है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। कई सारे उसमें हिकमत की बातें उन्होंने बताई थी। उसमें से एक वार्निंग उन्होंने दी थी कि भक्ति जो है रिलीजन में, किसी की पर्सनल स्पेस में रिलीजन में भक्ति जो है ना मुक्ति का मार्ग बन सकती है। लेकिन वही भक्ति अगर सियासत में आ जाए, अगर आप किसी की जो है ना पॉलिटिक्स में भक्ति करना शुरू कर दें, हीरो वर्शिप करना शुरू कर दें, तो वो जो है जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने वार्न किया कि आपके सामने कितना भी गॉडली नेचर का आदमी आ जाए, अपने राइट्स को, आप अपने इख्तियारात को उसके सामने सरेंडर मत कीजिए। इन शॉर्ट ये है बात कि हम जब किसी को वोट देते हैं, अपना नुमाइंदा चुनते हैं, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी हो या पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक, जब हम अपना नुमाइंदा चुनते हैं तो हम बेसिकली अपने लिए एक नुमाइंदा भेज रहे हैं चुन के, अपने लिए सर्विस, वो हमारे लिए सर्विस, हम सर्विसमैन चुन रहे हैं, हमारे लिए सेवक चुन रहे हैं। तो उसका काम है कि हमारे लिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो जाके आवाज़ उठाए, हमारे प्रॉब्लम्स के लिए काम करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है, जब भी वो अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहा है, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है, या फिर एंटी पीपल, एंटी पब्लिक, एंटी इंडिया, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोई पॉलिसी पे काम कर रहा है, तो हमारा आवाम का काम है कि आवाज़ उठाएँ, उससे इख्तिलाफ़ करें। हम अपने लिए सेवक चुन रहे हैं, खुदा नहीं चुन रहे हैं। हम कोई नमरूद और फ़िरौन नहीं चुन रहे हैं, ठीक है? तो हम अपने लिए जो है, हम खिदमतगुज़ार चुन रहे हैं। तो लेकिन अब बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये भी वार्न किया कि आप इख्तिलाफ़ कीजिए, लेकिन तरीक़ा भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको रास्ता बताया है इख्तिलाफ़ करने का, वही होना चाहिए। सो उम्मीद है आज के स्टोरी से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है।